कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 12वां है आर्थिक विकास की कहानी, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ूंगा, फिर बाकी के अति लघुत्तरी प्रश्नों को, दीर्घोत्तरी प्रश्नों को पढ़ूंगा। तो इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प वाले प्रश्न पहले हैं। इसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार क्या माना है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार क्या माना है? तो संपन्नता, आत्मनिर्भरता, जन कल्याण या विदेशी व्यापार। तो जन कल्याण को इन्होंने विकास का आधार माना है। किसको माना है? जन कल्याण को। दूसरा प्रश्न इस पेज पे आ जाता है। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 100 दिवस का रोजगार। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यानी नंबर 1 वाला ऑप्शन सही है। 150, 200 या 1 वर्ष से कम, ये गलत। प्रथम योजना के प्रारंभ में कितने व्यक्ति बेरोजगार थे? प्रथम योजना जो प्रारंभ हुई थी उसमें कितने व्यक्ति बेरोजगार थे? तो इसका दूसरा उत्तर 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। सिंचाई से संबंधित योजना है निर्मल नीर योजना, सहस्त्रधारा योजना, वन्य उपयोजना, भूमि शिल्प योजना। अब इसमें कौन सी योजना है चौथे के लिए? तो पहली है निर्मल नीर योजना। कौन सी योजना? निर्मल नीर योजना। फिर लैटिन भाषा में मुद्रा को क्या कहते हैं? लैटिन भाषा में मुद्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं लैटिन भाषा में मुद्रा को? मुद्रा को कहते हैं जो है मोनेटा। क्या कहते हैं? मोनेटा मुद्रा को। 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1970, 1969, 1968, 1968, 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, कब हुआ था? 1969 में 14 राष्ट्रीय व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आर्थिक विकास का परिणाम है जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, ये सभी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। आर्थिक विकास का परिणाम जीवन स्तर में सुधार भी है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि भी है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि भी है। तो ये सभी वाला उत्तर इसका आएगा 7वें का। 8वें में है भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं। कितनी पूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं भारत में, है ना। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी? 12, जो 2017 तक थी। 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। किस स्तर में? जीवन स्तर में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास से जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, जीवन आएगा। इंडिया विजन 2020 यानी इंडिया विजन 2020 या भारत परिदृश्य 2020 का प्रकाशन वर्ष 2003 में हुआ। प्रकाशन वर्ष 2003 में हुआ, 23 जनवरी 2003। ये भी बता दूं मैं, ये केवल 2003 लेकिन 23 जनवरी 2003। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण किया जाता है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण किसने किया? तो प्रोफेसर मॉरिस ने किया। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रणाली कहा जाता है। कौन सी? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु की अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसी प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली। वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थाएं धन उधार लेकर उसे अन्य जरूरतमंदों को देती हैं। तो किसके रूप में? ऋण के रूप में उधार देती हैं। वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थाएं धन उधार लेकर उसे अन्य जरूरतमंदों को ऋण के रूप में उधार देती हैं। एक जगह से उधार लेती हैं, दूसरी जगह उधार दे देती हैं जरूरतमंदों को। स्व सहायता समूहों के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? 20। अधिकतम संख्या 20 होती है। फिर सत्य जे.एस. मिल ने सहकारिता की स्थापना को आर्थिक विकास का मानदंड माना है, ये सत्य है। आर्थिक विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सत्य है।
उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने को विनिर्माण कहते हैं। उत्पादक कार्यों में अगर पूंजी लगा दी तो वो विनियोग कहलाता है। क्या कहलाता है? विनियोग। सॉरी, उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है। यह सत्य है। साहूकारों का औद्योगिक वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है, यह सत्य है। चिट फंड योजनाओं का दक्षिण भारत के राज्यों में लंबा इतिहास रहा है, बिल्कुल ये सत्य है। चिट फंड योजनाओं का दक्षिण भारत के राज्यों में लंबा इतिहास रहा है। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों को ऋण प्रदान करते हैं, ये सत्य है। चलिए आगे। फिर है स्तंभ आ स्तंभ बा। स्तंभ आ के 5 बिंदुओं को स्तंभ बा के बिंदुओं से मिलाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको मिलाना हमें 100 दिवस से, कि 100 दिवस का रोजगार इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में दिया जाता है, 100 दिन का रोजगार। अमर्त्य सेन किससे संबंधित है? आर्थिक कल्याण से संबंधित। अमर्त्य सेन आर्थिक कल्याण से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? बैंकों का बैंक है, ये सबसे बड़ा बैंक है, सभी बैंकों का बाप है, मैंने बैंकों का बैंक है। लक्ष्मी वाहिनी मोबाइल बैंकिंग सेवा है। लक्ष्मी वाहिनी क्या है? मोबाइल बैंकिंग सेवा। जॉब कार्ड पंजीकृत परिवार, इससे इसको मिलाया हमने, तो ये मिल गई अब अपनी सही जोड़ी। अब देखते हैं उत्तर कौन से, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए इसको, भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। स्व सहायता समूहों के माध्यम से बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की? तो 1970 में मोहम्मद यूनुस ने की। मतलब क्या किया था मोहम्मद यूनुस ने? स्व सहायता समूहों के माध्यम से बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी, और किसने की थी? 1970 में की थी, मोहम्मद यूनुस ने की थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951 को भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 जुलाई 1969 को हुआ, 14 जुलाई 1969 को। मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? कोई एक लिखिए। तो मानव विकास की सूचकांक की गणना जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक का जो कार्यकाल था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। चलिए अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न। हाँ, वणिकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? वणिकवाद माने बनियावाद के अनुसार। जर्मनी एवं फ्रांस के वणिकवादी विचारक सोने एवं चांदी की प्राप्ति को विकास का आधार मानते थे। माने फ्रांस और जर्मनी के जो विचारक थे, वणिकवादी विचारक, अगर सोने चांदी को खूब प्राप्त कर लिया तो यही विकास का आधार है। विलियम पेटी ने लिखा है, व्यापार का अंतिम और महान परिणाम धन ही नहीं बल्कि सोना चांदी और जवाहरात की प्रमुखता है, जो नष्ट नहीं होते हैं। इनको प्रत्येक समय और स्थान में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये कभी नष्ट नहीं होते और ये प्रत्येक समय और स्थान में इन्हें इस्तेमाल या प्रयुक्त किया जा सकता है। ये वणिकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का आधार है, अर्थ है। अब है प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है? लिखिए। राष्ट्रीय आय की गणना देश में एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात की जाती है। मतलब राष्ट्रीय आय या पूरे देश की आय की गणना देश में एक साल, अब वो एक साल कब माना जाता है? 1 जनवरी से नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात की जाती है। फिर है मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? लिखिए। मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? लिखिए। मानव विकास सूचक के निर्माण में जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं या मूलभूत घटकों का प्रयोग किया जाता है। ये घटक हैं, एक लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता दर तथा कुल नामांकन अनुपात, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इन सबसे की जाती है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम को रोजगार दिया जाता है? अकुशल मानव श्रम को।
अकुशल जो मानव श्रम है उसको रोजगार दिया जाता है, जो कि कुछ जानते नहीं, अकुशल है, ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड जो होते हैं। आर्थिक विकास की माप के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं, लिखिए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के कई मापदंड बताए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण तथा सामाजिक अभिसूचक। आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान कब किया जाता है? 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार न होने की स्थिति में जनपद स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाता है और तब परिवहन व्यय हेतु आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का 10% अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी का 10% अधिक भुगतान किया जाता है। फिर वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी? ये प्रश्न है। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वीकार करे एवं बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु को उपलब्ध कराए। ऐसा मिल जाता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत। अब आता है चिट फंड। भारत के किस हिस्से में सर्वाधिक प्रचलित है? चिट फंड योजनाओं का दक्षिण भारत के राज्यों में लंबा इतिहास रहा है। दक्षिण भारत के गांवों में यह बहुत लोकप्रिय रहा है। अब आया बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है? बैंक मध्यस्थ साख निर्माण करते हैं, वे जनता से जमा यानी उनके पैसे लेकर निश्चित दर पर रिजर्व के अनुपात में रखते हुए बाकी धन उधार दे देते हैं, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां साख का निर्माण नहीं करती, ये तो केवल तरलता का निर्माण करती हैं। चलिए, वो तरलता का निर्माण करती हैं। 2 प्रश्न और बचे हैं इसमें अति लघु में। भूमि विकास बैंक किसान को किस अवधि के ऋण देता है? भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं। यह बैंक भूमि में सुधार करने, कुआं खोदने, नलकूप लगाने, कृषि यंत्र खरीदने, ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिए कम ब्याज पर 15 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए ऋण देते हैं। चूँकि इन बैंकों द्वारा भूमि की जमानत पर ऋण दिया जाता है, अतः इनका लाभ बड़े किसानों द्वारा अधिक उठाया जा रहा है। किनके द्वारा? बड़े किसानों द्वारा लाभ अधिक उठाया जा रहा है। फिर बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? काम मांगने के दिन से 15 दिन तक अगर किसी व्यक्ति को काम ना मिले तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता पाने की पात्रता होती है। माने काम मांगने के दिन से 15 दिन तक अगर काम ना मिले तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को, माने अगर उसने काम मांगा, 15 दिन तक काम ना मिला, तो वो जो व्यक्ति आवेदन करने वाला है उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता पाने की पात्रता होती है। चलिए, ये काम हो गया। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी ये पूरे हो चुके हैं। अगले वीडियो में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लूँगा। धन्यवाद।